अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन, अम्मा बाद। हज़रात, ख़वातीन व हज़रात, मुख्तसर दर्स हदीस की नशिस्त के साथ खलीक़ुर रहमान आपसे मुखातिब है। क़यामत पर हमारी बातचीत जारी है। क़यामत पर, क़ुर्ब क़यामत पर, इस हवाले से एक हदीस का तज़किरा हो भी चुका है गुज़श्ता नशिस्त में। आज भी इसी हवाले से बात होगी। रावी हैं हज़रत अनस और मस्दर है किताब मुस्लिम, और एक और हदीस आगे आएगी, उसका ताल्लुक़ भी मुस्लिम से है, सही मुस्लिम से, और रावी अब्दुल्लाह बिन मसऊद है रज़ियल्लाहु अन्हु। अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तक़ूमुस्साअ हत्ता ला युक़ाल फ़िल अर्ज़ि अल्लाह अल्लाह। क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि वो वक्त आ जाएगा, यहाँ तक कि वो वक्त आ जाएगा जब ज़मीन में अल्लाह अल्लाह नहीं कहा जा रहा होगा। फिर सुनिए, क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि वो वक्त आ जाएगा जब ज़मीन में अल्लाह अल्लाह नहीं कहा जा रहा होगा, क्योंकि कहने वाला मौजूद नहीं होगा। जब कहने वाला मौजूद नहीं होगा अल्लाह अल्लाह, तब क़यामत बरपा होगी, दुनिया की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। अब कोई इससे यह ना समझे कि तस्बीह हाथ में पकड़ ले, अल्लाह 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 ज़रबे लगाए, क़यामत नहीं आएगी। नहीं, दीगर अहादीस में अल्लाह से मुराद भी वाज़ेह है, अगरचे लफ्ज़ अल्लाह से खुद ही बात वाज़ेह हो जाती है कुरान और सुन्नत की रोशनी में, लेकिन अल्लाह के इल्म में ये बात मौजूद है कि बरसग़ीर पाक व हिंद की मट्टी जो है वो फितनों के लिए ज़रख़ेज़ है। यहाँ अपने आप को सहीउल अक़ीदा कहने वाले भी फितनों में पड़ जाते हैं। इसलिए अल्लाह अल्लाह की तशरीह भी मौजूद है। अल्लाह अल्लाह से मुराद ला इलाहा इल्लल्लाह है। एक रिवायत में है हत्ता ला युक़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह, कि एक वक्त आएगा ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला मौजूद नहीं होगा, नहीं कहा जा रहा होगा, क्योंकि कहने वाला मौजूद नहीं होगा। तब दुनिया की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। और एक रिवायत में है वफ़ी रिवायतिन ला तक़ूमुस्साअ अला अहदिन यक़ूलु अल्लाह अल्लाह। ये कितनी बात वाज़ेह है। क़यामत किसी ऐसे शख्स पर बरपा नहीं होगी जो अल्लाह अल्लाह कह रहा हो। और यहां भी एक रिवायत में क्या है, ला तक़ूमुस्साअ अला अहदिन यक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह। क़यामत किसी ऐसे शख्स पर कायम नहीं हो सकती जो ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा हो। ख़वातीन व हज़रात, दुनिया की तख्लीक किसी शख्सियत के लिए नहीं हुई, अंबिया के लिए भी दुनिया की तख्लीक नहीं हुई। ठीक है, दुनिया की तख्लीक, इंसानों की तख्लीक अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए की है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान और जिन्नात को पैदा नहीं किया मगर सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इस गरज के लिए पैदा किया है कि इंसान और जिन्नात मेरी इबादत करें। अल्लाह कह रहे हैं मैंने इंसान और जिन्नात को पैदा नहीं किया मगर सिर्फ इस गरज के लिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें, मेरी इताअत करें। इल्ला लियअबुदून। अब इस सिलसिले में मौजू मनगढ़ंत अहादीसें पेश की जाती हैं कि या लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक, आप ना होते तो हम अफ़लाक को पैदा ना करते। ऐसी बात नहीं है। कुरान की आयत से सही हदीस मुतसादिम हो ही नहीं सकती। कहते ये अल्लाह के नबी के लिए दुनिया तख्लीक हुई है। फिर सवाल पैदा होता है कि अल्लाह के नबी के लिए दुनिया तख्लीक हुई है, तो फिर अल्लाह के नबी किस चीज़ के लिए उनकी तख्लीक हुई है, ये भी बताइए। तो अल्लाह के नबी की तख्लीक अल्लाह की तौहीद के लिए हुई है। अल्लाह के नबी की तख्लीक अल्लाह की इताअत करवाने के लिए हुई है।
ये तो कुरान करीम में बात वाज़ेह है कि तमाम अंबिया की तख्लीक ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए हुई है। वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। अल्लाहु अकबर। तो खैर, दुनिया की तख्लीक ख़वातीन और हज़रात तौहीद बारी ताला के लिए हुई है, और जब दुनिया में तौहीद ही नहीं रहेगी तो दुनिया की तख्लीक का मकसद ख़त्म हो जाएगा। फिर दुनिया की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। दुनिया की तख्लीक अल्लाह ने अपनी तौहीद के लिए बर्पा की, अपनी इबादत के लिए पैदा की, जिसमें शिरक की मिलावट ज़र्रा भर भी ना हो। और दुनिया का अव्वलीन जो इंसान है वो सबसे बड़ा मुवाहिद था, आदम अलैहिस्सलाम, और उनकी अहलिया हव्वा अलैहिस्सलाम, जो दुनिया में आए, हुक्मरान भी थे, वालिदैन भी थे, और फिर आदम अलैहिस्सलाम नबी भी थे। दुनिया का आगाज, दुनिया की तख्लीक तौहीद बारी ताला के लिए हुई, और दुनिया का आगाज तौहीद पर हुआ। ये नहीं हुआ कि दुनिया में पहले शिरक था, जहालत ख़त्म होती गई, शऊर आता गया, 100 खुदा ख़त्म होते गए, दसियों पर पहुँच गए, और जब शऊर कामिल हो गया तो 10 खुदा भी ख़त्म हो गए, एक अल्लाह के वजूद पर ईमान आ गया। ये बिल्कुल हर्फ गलत से बढ़कर गलत है। दुनिया की तख्लीक दुनिया तौहीद बारी ताला पर हुई है, तौहीद के लिए हुई है, और जब इंसानियत आई तो वो तौहीद पर कायम थी। शिरक बाद में शुरू हुआ है, शैतान ने मिलावट करवाई है। और जब ये शिरक इतना फैल जाएगा दुनिया में, जब ये कुफ्र इतना फैल जाएगा दुनिया में कि दुनिया में एक भी सहीहुल अकीदा नहीं होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह से मुराद जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह की गर्दान करना नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह से मुराद सहीहुल अकीदा, सहीहुल ईमान होना है। जब एक भी नहीं रहेगा तो कुरान की तो आयत है, कायनात की तख्लीक अल्लाह की तौहीद के लिए हुई है, और जब वो अल्लाह की तौहीद ही नहीं बचेगी कायनात में, इंसानों में, कायनात में तो है ही है, तो अल्लाह फिर इस कायनात की सफ लपेट देंगे, इस कायनात की ईंट से ईंट बजा देंगे। इंसान तख्लीक हुआ, फिर इंसानों के लिए पूरी दुनिया तख्लीक हुई। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ। अल्लाह ने इंसान को अपने लिए पैदा किया, और जो कुछ ज़मीन में है अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए पैदा किया। जब वो इंसान तौहीद पर नहीं रहा तो इंसान को मलियामेट कर दिया जाएगा, क़यामत आएगी। जब इंसान मलियामेट होगा तो इंसानों के लिए जो कायम दुनिया वो भी नहीं रहेगी। तो ये पूरी तरतीब जो मैंने आपके सामने रखी कि ये धरती जो है ये कायनात अल्लाह की तौहीद के लिए बनी है, और जब इस कायनात में अल्लाह की तौहीद का ऐलान करने वाला एक फ़र्द बशर भी नहीं होगा तो इस दुनिया की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। दुनिया में अहले तौहीद का होना, दुनिया में अहले ईमान का होना, ये कायनात की बका की ज़मानत है, कायनात की तरक्की और इर्तिका की ज़मानत है। और दुनिया में तौहीद और ईमान का न होना ये दुनिया की हलाकत है, और ये दुनिया की हलाकत का सामान है। जब भी वो मौका आएगा दुनिया में कि एक भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला ना होगा, दुनिया की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। और ये मौका कब आएगा? हजरत महदी आएंगे, इमाम महदी नहीं, इमाम महदी नहीं, खलीफतुल्लाहिल महदी। मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देखा है इमाम महदी कहते हैं। ये इमाम महदी का तसव्वुर हमारा नहीं है, तशय्यो का है। हमारे यहाँ खलीफतुल्लाहिल महदी का तसव्वुर है। मुझे एक हदीस दिखा दें जिसमें अल इमामुल महदी आया हो। खलीफतुल्लाहिल महदी, फिर मसीहुद्दज्जाल, खलीफतुल्लाहिल महदी, फिर ईसा अलैहिस्सलाम, यानी जो भी इनकी तरतीब है, ठीक है। दज्जाल आएगा, महदी आएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, दुनिया में दीन का गलबा होगा, फिर दीन का गलबा ख़त्म होता जाएगा, फिर एक भी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पे रहने वाला मौजूद नहीं होगा, तो दुनिया की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। ये है कि ला तक़ूमु अस्साअ हत्ता ला युक़ाल फ़िल अर्ज़ि अल्लाह अल्लाह व फ़ी रिवायतिन ला इलाहा इल्लल्लाह व फ़ी रिवायतिन ला तक़ूमु अस्साअतु अला अहदिन यक़ूलु अल्लाह अल्लाह व फ़ी रिवायतिन ला तक़ूमु अस्साअतु अला अहदिन यक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अहले तौहीद का होना कायनात की बका की ज़मानत है,
और अहले तौहीद और अहले ईमान का ना होना यह कायनात की हलाकत है। ठीक है जी, अल्लाह अकबर। और अगली बात, यह तौहीद दुनिया में कैसे कायम रहती है? यह दुनिया में तौहीद फैलाने, शिरक मिटाने अंबिया हैं। अब नबूवत का सिलसिला तो ख़त्म हो गया, अब यह काम अंबिया के बुरसा ने करना है। तो दुनिया में असबाब के दर्जे में जो तौहीद कायम रहेगी, जो ईमान कायम रहेगा, वो सच्चे दाइयों की बदौलत होगा। और उन सच्चे दाइयों में सर फहरिस्त उलमा है। अल उलमा वरसतुल अंबिया, जो अंबिया के वारिस हैं। अब इसी से देखें कि उलमा की फजीलत कितनी है कि दुनिया की ईंट बजा दी जाएगी, नहीं बजाई जाएगी जब तक के तौहीद वाले होंगे। तौहीद पर मेहनत कौन करता है? अल्लाह के दाई, अल्लाह के नबी के वारिस, खुसूसन उलमा। और तौहीद ये नहीं है, सिर्फ ये नहीं है मकान से कुछ नहीं होता, दुकान से कुछ नहीं होता। तौहीद ये है जिस वक्त, जिस जमाने में, जिस जोग्राफिये में, जिस खित्ते में जो शिरक हो रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह के उन्वान से उस शिरक की काट की जाए और उस शिरक का कला कमा किया जाए। अगर कोई ऐसा दुनिया में वक्त आ जाता है, वो समझता है कि दुकान राज़िक है, मकान राज़िक है, अगरचे अभी तक ऐसा नहीं आया, ठीक है, तो फिर दुकान और मकान की नफ़ी का भी वही दर्जा होगा जो कब्र की नफ़ी का दर्जा होगा, करीब करीब होगा, ठीक है। लेकिन दुनिया में हमेशा जो शिरक आता है वो बुजुर्ग शख्सियात के हवाले से शिरक आता है। तो महज ये कहना दुकान से कुछ नहीं होता, मकान से कुछ नहीं होता, ठीक है, तो आप इससे तौहीद का फरीज़ा अदा नहीं करते। कब्र वाले से कुछ नहीं होता, इस कब्र में जो शख्सियत मौजूद है उससे कुछ नहीं होता। वो मरने के बाद उसका फैज नहीं बढ़ता, उसका तसर्रुफ नहीं बढ़ता, उसको हमें गुस्ल देना पड़ता है, उसे हमें कफन पहनाना पड़ता है और उसकी शर्मगाह तक भी हाथ लग जाता है गुस्ल दिलाने वालों का। उसे जनाजे की चरपाई पे हम बिठाते हैं, कब्रिस्तान हम ले जाते हैं, दफन हम करते हैं, मट्टी हम फेंकते हैं, उसके बाद उसका तसर्रुफ बढ़ जाता है, उसके बाद उसका फैज बढ़ जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये हिंदुस्तान का तसव्वुफ है, खुदाए पाक की कसम, अल्लाह का खालिस दीन इससे पाक, मुनज़्ज़ह और बरी ज़िम्मा है। नहीं जी, जो बड़े बड़े उलमा सालिकीन हैं उनको कसब फैज अरवाह अमवात होता है। ये अवाम करीब ना जाए, शिरक फैलता है। भाई जब वो है ही दीन का हिस्सा, तो दीन के हिस्से से शिरक तो नहीं फैलेगा। तो ये क्या, ये दीन सिर्फ आपके लिए आया कि कब्रों से आप फैज हासिल करें, उलमा और मौलवी और मुर्शिद और पीर, और अवाम को आप करीब न जाने दें? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगर वाकई फैज मिलता है तो आप इस फैज से पूरी दुनिया को महरूम क्यों करते हैं? जनाब, ये सिर्फ आपकी अमलियात और वजीफों का असर है। जो आप वजीफे करते हैं ना, और अमलियात करते हैं और मुराकबे करते हैं, कब्र के पास बैठ के जो आप रियाजतें करते हैं, ये उनका असर है कि कोई कान में आपकी खुसर फुसर शुरू हो जाती है, कोई आपकी एक कैफियत, आप किसी कैफियत के अंदर ढल जाते हैं, आप ये समझते हैं कि मैं मुर्दे से बात कर रहा हूं या मुर्दा मुझे फैज पहुंचा रहा है। इस पे हम मुकम्मल निशिस्त करेंगे और इस मौजू के तहत जो जो बड़े छोटे आए, हम किसी का अल्हम्दुलिल्लाह कोई लिहाज नहीं करेंगे, चाहे वो हमारे रूहानी असातिज़ा में से हो, हमें कोई परवाह नहीं। अल हक़्क़ु हक़्क़ुन वलौ काना मुर्रा, हक हक है चाहे वो कड़वा हो। ला इलाहा इल्लल्लाह वल बातिलु बातिलुन वलौ काना दुर्रा। बातिल बातिल है चाहे वो मोती की शक्ल में क्यों ना हो। नहीं मानते हम हिंदुस्तान के तसव्वुफ के इस पोर्शन को कि कब्र पे जाके साहिब कब्र से आपका ताल्लुक कायम होता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर हदीस के सनद का सिलसिला ही खत्म कर दें। जो आपकी नजर में पहुंची हुई सरकारें हैं उनको नबी अलैहिस्सलाम के रोज़े अथर में बिठा दें, बरह रास्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज़ हासिल करें, सनदों का सिलसिला ही खत्म हो जाए। अब अगर ये कर सकते हैं कि हुजूर आपको तफसीर लिखवाते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। ये मौलाना मक्की साहब ने अपने हरम के दरस में बताया कि पाकिस्तान का एक मौलवी है, वो कहता है जी हुजूर मुझे तफसीर लिखवा रहे हैं।
हुजूर तफसील लिखवा रहे हैं तो हुजूर हदीस भी बता सकते हैं, फिर सही बुखारी मुस्लिम की ज़रूरत क्या है? एक मौलवी साहब ने कहा मैंने मिशकात अपने वालिद की कब्र पे जाके वालिद से पढ़ी है, मुझे खबर पहुंची या मेरे वालिद को, कहा जी बड़ा नुकसान किया उसने, वालिद से जाके मिशकात पढ़ी है, हुजूर से जाके बराह रास्त मिशकात क्यों नहीं पढ़ी? इन डकोसलों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। ये हिंदुस्तान के तसव्वुफ का वो पोर्शन है जिसने इस धरती पे बिदआत को फरोग दिया है, शिरकियात को फरोग दिया है। मरने के बाद उसका फैज़ बढ़ जाता है, कम नहीं होता। क्या मतलब है इसका? अगर आप कोई अपना फ़िक़ही मतलब लेते हैं कि जी उसकी किताबों का फैज़ान बढ़ जाता है, ये बढ़ जाता है कम नहीं होता, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। बड़े बड़े उलमा चले जाते हैं, उनका फैज़ ख़त्म हो जाता है, ये भी एक अलग सवाल है। जिस चीज़ का ताल्लुक दीन से हो, इबादत से हो, वहां ब्रैकेट लग जाती है, आपको साबित करना पड़ता है, बढ़ता है कम नहीं होता। बड़े बड़े उलमा चले गए, उनका फैज़ ख़त्म हो गया। बड़े बड़े उलमा गुमनामी में रहे, हमारी तरह छोटे छोटे शतूंगड़े फेसबुक पे आके, सोशल मीडिया पे आके उनको लाखों लोग, हजारों लोग जान रहे होते हैं। खैर, ये तो अचानक बात आ गई तो मैंने बात कर दी। इंशाअल्लाह इस पर हम मुस्तकिल बात करेंगे। बात तो हम क़यामत के ऊपर कर रहे थे, कहाँ से कहाँ हमारी बात चली गई, अल्लाहु अकबर। लेकिन बहरहाल जहाँ भी बात गई फ़ायदे से खाली नहीं। तो हज़रात मोहतरम, क़यामत कायम नहीं होगी जब तक एक भी तौहीदी बंदा मौजूद होगा। और तौहीद पर कायम रखने वाले अल्लाह के नबी के बुरसा हैं, सच्चे दाई हैं, जो सिर्फ ये नहीं कहते कि दुकान से कुछ नहीं होता, मकान से कुछ नहीं होता। वो साफ कह देते हैं ये जो हाँ यहां से हमारी बात हुई थी, ये जो साहिब कब्र है, जो कब्र में हस्ती मौजूद है, इससे कुछ भी नहीं होता। ये कब्र वाली हस्ती सुनती भी नहीं, देखती भी नहीं, हमारी मुराद को पूरा नहीं कर सकती, ये जवाब भी नहीं दे सकती। वमा अंत बिमुस्मिअन मन फिल कुबूर इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआकुम, तुम इनको पुकारो वो तुम्हारी पुकार को सुन ही नहीं सकते। वलौ समिअू मस्तजाबू लकुम बिल फर्ज व तकदीर, ये तुम्हारी पुकार को सुन भी लें तो क़यामत तक तुम्हें उसका जवाब नहीं दे सकते, जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकते। व यौमल क़ियामति यकफुरून बिशिरकिकुम, क़यामत के दिन वो तुम्हारे शिरक का इनकार करेंगे। वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर फ़कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनना व बैनकुम इन कुन्ना अन इबादतिकुम लगाफिलीन। कब्र वालों को जिस जिसने पुकारा होगा और जिन जिन को पुकारा होगा, क़यामत के दिन अदालत में ये दोनों आमने सामने होंगे। पुकारने वाले कहेंगे हम पुकारते रहे, जिनको पुकारा गया वो कहेंगे अल्लाह हमारे और तुम्हारे दरमियान गवाह है, हम तुम्हारी इबादत से बिल्कुल बेखबर थे, गाफिल थे। यहां सीमा और इस्मा की बात तो नहीं होगी ना, यहां गाफिल का लफ्ज है। हजरत थानवी फरमाते हैं रहिमहुल्लाह ताला, जहां शिरक का खतरा हो वहां इनकार सीमा वाजिब है। जरा करके देखो ना, आज शिरक का खतरा कि शिरक हो रहा है, तो कम से कम हजरत थानवी के कौल को लेके समझ आई, शिरक के खतरे की वजह से कब्र वाले नहीं सुनते, ये कहना शुरू कर दें सद्दन ले ज़राए में हम मान लें आपको। असल तौहीद यह है कि तौहीद के शिरक के जितने चोर दरवाजे हैं, मस्ती दरवाजे बंद कर दिए जाएं। तो खैर बात हो रही थी कायनात की बका तौहीद और तौहीद वालों से है, कायनात की हलाकत शिरक और शिरक वालों से है। तो तौहीद कौन फैलाता है? उलमा। ये सिर्फ फजाइल के उलमा नहीं, या सिर्फ इस्तिंजा और तहारत के मसाइल बयान करने वाले उलमा नहीं, या ज़रा थोड़े से मॉडर्न हो गए और ज़माने की ज़रूरियात का लिहाज करके इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस और जो डिफरेंट मोड्स ऑफ इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस है उसको बयान करने वाले नहीं कि तौहीद पे बात ही ना करें, सिर्फ इन मौज़ूआत पे बात करें ना। जो सबसे पहले शिरक की तरदीद करते हैं, शिरक की काट करते हुए अल्लाह की बड़ाई का ऐलान करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो उलमाए रासिखीन, रासिखुल अकीदा, जो सबसे पहला काम ही तौहीद पर करते हैं, बाकी तमाम काम इसके बाद करते हैं। यहां तक के खत्म नबूवत का काम भी, यहां तक के रिसालत का काम भी, बाकी तमाम फजाइल और मसाइल का काम भी अल्लाह की तौहीद के बाद शुरू होते हैं। सबसे पहले काम जो शुरू होता है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। ला इलाहा इल्लल्लाह आगाज भी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुंतहा भी है, इंतहा भी है, इब्तिदा भी है। खत्म, बात इस पे खत्म होती है, बाकी तमाम मौज़ूआत इसके बाद है। ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हज़रात मुहतरम,
उन उलमा की कदर करें जो आज मुआशरे की, समाज की गालियों को बर्दाश्त करके आपके सामने सच्चा सुच्चा खरा सुथरा निथरा दीन आपके सामने रखते हैं। वो महज अपने आप को नहीं मनाते, अल्लाह के नाम पे अपनी पीरी मुरीदी चमकाएं, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो अल्लाह के साथ आपके ताल्लुक को जोड़ते हैं। तो ये है, इससे भी हमें कदर आनी चाहिए। क्या कहते हैं कि उलमा रासिखीन, रासिखुल अकीदा, तौहीद पे बात करने वाले कितने अहम हैं। तौहीद पे बात होती रहेगी, शिरक दबता रहेगा, तौहीद फैलती रहेगी, कायनात बाकी रहेगी। तौहीद वाले नहीं रहेंगे, उलमा उठा लिए जाएंगे, शिरक फैलेगा, यहाँ तक कि हत्ता ला युकाला फिल अर्ज़ अल्लाह अल्लाह या ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर अल्लाह ताला दुनिया की सफ़ लपेट देंगे। जब अल्लाह अल्लाह कहने वाला कोई भी नहीं होगा तो बाकी कौन बच जाएंगे? ऑब्वियसली सारे वही बच जाएंगे जो बदतरीन हैं, जो काफिर हैं, जो मुनाफिक हैं। और यही मौजू, यही रिवायत दूसरी हदीस में है। अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल, अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायतें फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तक़ूमुस्साअतु इल्ला अला शिरारिल खल्क़, क़यामत कायम नहीं हो सकती, लेकिन जब भी क़यामत कायम नहीं होगी, लेकिन जब होगी तो मखलूक में से बदतरीन लोगों पर क़यामत कायम होगी, क़यामत बर्पा होगी। क्या मतलब? उस वक्त जब भी क़यामत कायम होगी, उस वक्त एक भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला मौजूद नहीं होगा। अल्लाह जब क़यामत को लाना चाहेंगे तो फिर अल्लाह ताला जो अहले ईमान है उन सब की रूहों को कब्ज़ कर लेंगे। पीछे जो रह जाएंगे वो कौन रह जाएंगे? सिर्फ़ और सिर्फ बदतरीन मखलूक काफिर रह जाएंगे, एतिकादी मुनाफिक रह जाएंगे। क़यामत उन पर बर्पा होगी। ये कई लोगों के लिए बात नहीं होगी। क़यामत बदतरीन मखलूक पे बर्पा होगी। क़यामत मुसलमानों के ऊपर बर्पा नहीं होगी। मुसलमानों को क़यामत बर्पा होने से पहले अल्लाह उठा लेंगे। आज की नशिस्त के लिए इतनी काफ़ी बात। बाज़ अहले इल्म होंगे, उनके ज़हन में कुछ सवालात भी उठ रहे होंगे। मैं अभी सवाल नहीं करता कि जी मैं अगली नशिस्त में जवाब दूंगा। मैं अपनी रैंकिंग बढ़ाने के लिए कि भाई आप अगली नशिस्त ज़रूर सुने और मैं सवाल करूं, इश्काल कायम करूं और जवाब ना दूं और उस इश्काल की वजह से कोई गुमराह हो जाए तो मैं क्या करूं? लिहाजा मैं इश्काल पेश नहीं करता। हदीस की तशरीह हदीस से करते हुए, जमा बैन रिवायात करते हुए, ये इशारा कर रहा हूँ अहले इल्म के लिए। बस अगली नशिस्त में फिर हम बात करेंगे, इसी हदीस की रोशनी में एक दिगर हदीस को देखते हुए आगे जाएंगे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हदीस की बरकत से अल्लाह ताला ने आप लोगों के लिए मेरे दिल में एक नया मौजू डाल दिया। मुझसे पहले कोई करे तो अच्छी बात है और कर भी रहे होंगे, किताबों में तो मौजूद है। जमा बैन रिवायात, अहादीस में जो ज़ाहिर एक तारुस पैदा होता है उसको ख़त्म करना कैसे किया गया है, वो काविश भी सोशल मीडिया पे होनी चाहिए ताकि मुनकिरीन हदीस के फितनों से आवाम की हिफाजत हो जाए। ये हदीस पढ़ते हुए मेरे जहन में आई। आप हैरान होंगे ये हदीस पढ़ते हुए जहन में क्यों आएगी? तो ये आपकी हैरानी दूर होगी अगली नशिस्त में, क्योंकि हम अगली नशिस्त में इस हदीस के साथ चंद हदीस और भी रखेंगे। जब उस हदीस को रखेंगे आपके जहन में सवालात पैदा होंगे, सवाल पैदा होते ही ख़त्म हो जाएंगे। हदीस अपना मफहूम रखती है और दुरुस्त रखती है। बंदा हदीस के बारे में परेशान तब होता है जब वो उस दुरुस्त मफहूम को नहीं पाता। जब दुरुस्त मफहूम को नहीं पाता तो किसी और दुरुस्त मफहूम के साथ हदीस का टकराव महसूस करता है। दरअसल वो हदीस का टकराव नहीं होता, वो उसके जहन का टकराव होता है कि उसने हदीस की मफहूम को समझा नहीं होता। एक हदीस की मफहूम को सही समझा होता है, दूसरे हदीस की मफहूम को सही नहीं समझा होता। अब जो सही मफहूम वाली हदीस और वो हदीस जिसको उसने मफहूम सही नहीं समझा होता, ये आपस में टकरा रही होती हैं। तो दरअसल दो हदीसें नहीं टकरा रही होती हैं, हमारा जहन टकरा रहा होता है, हमारी नासमझी अपनी समझ के साथ टकरा रही होती है। इंशाअल्लाह अगले नशिस्त में इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने अल्लाह ने ज़िंदगी में मुझे मौके दिए तो मुसलसल एक नशिस्त अल्लाह के नबी की तमाम अहादीस के ज़ख़ीरे को सामने रखते हुए एक अलग से हम नशिस्त कायम करेंगे, इल्मी, जो उलमा के लिए भी होगी, आवाम भी उससे मुस्तफ़ीद होंगे, मुनकिरीन हदीस के फितनों से भी हिफाजत होगी कि अहादीस का मफ़हूम लिया कैसे की जाता है
और हदीस को जमा कैसे किया जाता है। आज बच्चों वाली बातें करके लोगों को हदीस से दूर किया जाता है। जैसे अभी ईरान और इसराइल की जंग में बच्चों वाली बात करके लोग ईरान की तरफ मुतवज्जे कर रहे थे। भाई ईरान और इसराइल में से क्या हम इसराइल की हिमायत न करके नेतन्याहू की हिमायत करें? माशाअल्लाह, क्या इस ईरान की हिमायत न करके ये लाजिम आता है कि हम नेतन्याहू की हिमायत करें? आपसे ये क्यों नहीं होता कहे कि नेतन्याहू भी बेड़ा गर्क हो, नेतन्याहू ईरान का बेड़ा गर्क करे, ईरान नेतन्याहू का बेड़ा गर्क करे। अल्लाहुम्मा अहलिक ज़ालिमीन बिज़्ज़ालिमीन वकज़ालिक नुवल्ली बाज़ ज़ालिमीन बाज़न बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह कहते हैं हम जालिम को जालिम पर मुसल्लत कर देते हैं। बच्चों वाली बातें कि ईरान की हिमायत ना करूं तो क्या नेतन्याहू की हिमायत करूं? ये बच्चों वाली बातें मुनकिरीन हदीस भी करते हैं। हदीस के तनाजुर में वो कहते हैं ये देखो जी हदीस इसका ये मतलब है, ये देखो हदीस जी इसका ये मतलब है, देखो आपस में टकराती हैं, लिहाजा हदीस जैली है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो उम्मीद है कि आपको नेतन्याहू और ईरान की मिसाल से बात अच्छी समझ आई होगी। बच्चों वाली बातों से हदीस के ज़ख़ीरे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह सियासतदानों की बच्चों वाली बातों से समझ आई बात की, ईरान की हम हिमायत नहीं कर सकते। हम न ईरान की करते न इसराइल की करते हैं। अलबत्ता बड़ा दुश्मन कौन है इन दोनों में से, तो वो आपको बता देते हैं। जो अपने आप को मुसलमान कहते हुए काफिर हो, वो खुले काफिर से बड़ा दुश्मन होता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।